नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरों को। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम भी। तो आज की बड़ी खबरों में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला को लेकर सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार इनको वापस बैन कर सकती है। यदि आप भी सरकारी नौकरी करते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन प्रकाशित की गई है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। आज की बड़ी खबरों में हीरो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, हीरो की ओर से एक ऑफर चलाया जा रहा है जहां पर आप मुफ्त में हीरो की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर घर पर ले जा सकते हैं। भारतीय रेलवे की ओर से भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इसी के साथ में भारत के 2 सरकारी बैंकों में यदि आपका भी इन बैंकों में खाता है तो आपको लोन लेने में वगैरह में फायदा मिलेगा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर भी बड़ी खबरें आई है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो लॉकडाउन के बाद में इन सेक्टरों में होंगे रोजगार के मौके, फ्रेशर को लेकर जाने कंपनियों की पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से देश भर में मंदी जैसी स्थिति सामने आई है। इसी के साथ में कई लोगों की नौकरियां छूट चुकी है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को आधी से भी कम सैलरी ऑफर की है। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद में कौन से वे सेक्टर है जहां पर रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर होंगे। तो यदि आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको इन सेक्टर पर ज्यादा जोर देना चाहिए। पीटीआई की खबर के मुताबिक मैन पावर ग्रुप के रोजगार सर्वेक्षण के मुताबिक देश में जुलाई सितंबर में रोजगार की दिशा को निर्माण, वित्त, बीमा और रियल एस्टेट सेक्टर तय करेंगे। यानी कि आने वाले समय में इन सेक्टर में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में इस सर्वेक्षण में यह भी खुलासा हुआ है कि फिलहाल मात्र 5% कंपनियां ही रोजगार के अवसर देने का विचार कर रही है। हालांकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई सेक्टर में काम करने वाले मजदूर, श्रमिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आने वाले समय में यानी कि लॉकडाउन के बाद में निर्माण कार्य, वित्त कार्य और इसी के साथ में बीमा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा अवसर देखने को मिलेंगे। चलिए तो अगली खबर है, सरकार के लिए सिर दर्द बना गुटखा, पान, तंबाकू फिर से लग सकता है बैन। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 5 के दौरान गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर रोक हटाने का मामला अब सरकार के लिए एक बार फिर से सिर दर्द बनता जा रहा है। और ऐसे में अब सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह पर पान मसाला, गुटखे, तंबाकू की पीक यानी कि थूकने की लगातार शिकायतें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिल रही है। और इसके बाद में एक बार फिर से राजस्थान की सरकार पान मसाला, तंबाकू, गुटखा पर बैन लगाने का विचार कर रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू की पिचकारियां सरकार को कोरोना को रोकने में रुकावट यानी कि बाधा बनती जा रही है। तो इसी वजह से राजस्थान की सरकार जल्दी पान मसाला, गुटखा, तंबाकू पर रोक लगा सकती है। चलिए तो इसी बीच स्कूल खोलने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। ऑड इवन के तहत हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाएंगे बच्चे, 6 चरणों में शुरू होगी पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच में स्कूलों को दोबारा खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल स्कूल खोलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह से वापस शुरू होगा, इसके लिए सरकार विचार कर रही है। और इसको लेकर एनसीईआरटी ने गाइडलाइन को सरकार को सौंप दिया है। और इसमें कहा गया है कि स्कूल खोलने के बाद रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगेगी। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल पहुँचने के समय में भी कक्षाओं के हिसाब से 10-10 मिनट का अंतराल होगा। तो ऐसे में कुल 6 चरणों के अंदर स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होगी और इसके 1 हफ्ते के बाद में 9वीं 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी। तीसरे चरण में 2 हफ्तों के बाद में 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी। 3 हफ्ते के बाद में तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई चालू होगी। 5वां चरण पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत का होगा और 6ठे चरण में 5 हफ्तों के बाद में अभिभावकों की मंजूरी के बाद में नर्सरी व केजी की कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि जो भी कंटेनमेंट जोन होंगे वहां पर स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। जब तक कंटेनमेंट जोन ग्रीन जोन में बदल नहीं जाता है तब तक वहां पर स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अगली खबर है, अब इन 2 सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को दिया तोहफा, कल से इतना सस्ता मिलेगा लोन। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट यानी कि MCLR में 0.15% की कटौती की है, जो कि नई ब्याज दरें 12 जून से लागू हो जाएगी। इसी के साथ में दूसरे सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI ने भी MCLR रेट में 0.10% की कटौती की है, जो कि 11 जून से लागू हो जाएगी।
तो ऐसे में कुल मिलाकर इन दोनों बैंकों में ब्याज दरें कम हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की नई ब्याज दरें 7.65%, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई ब्याज दरें 7.60% हो चुकी है। अगली खबर है, राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ सकते हैं पीएम मोदी, भेजा जाएगा निमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन करने अयोध्या आ सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अयोध्या आने का निमंत्रण भेजने की बात कही गई है और इसके बाद में पीएम मोदी के अयोध्या जाने की संभावनाएं प्रबल मानी जा रही है। चलिए तो अगली खबर है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने बदला टिकट चेकिंग का तरीका, ट्रेन में सवार होने से पहले करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के बीच में ही ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नॉन एसी ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ में रेलवे इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने टिकट चेकिंग के नियमों में बदलाव किया है। रेलवे ने टिकट चेकिंग के लिए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, जो कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के ही टिकट की चेकिंग कर सकता है और इसके तहत आपको रेलवे स्टेशन के अंदर जाने से पहले ही एक डिजिटल स्क्रीन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और इस स्क्रीन के सामने खड़े होने पर दूसरी ओर से टिकट चेकर आपको आसानी से देख सकता है, यह चेक कर सकता है कि आपने मास्क पहना है या नहीं। इसके अलावा आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी वहां से नापा जाएगा और इसके बाद में रेल यात्री को अपने टिकट को डिजिटल स्क्रीन के सामने लगाना होगा, जिसके बाद में टिकट चेकर उसका पीएनआर नंबर लेकर आपके टिकट को चेक करेगा और इसके बाद में अंदर जाने की अनुमति देगा। तो कुल मिलाकर रेलवे की ओर से इस तरह के डिजिटल कॉन्टेक्टलेस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। चलिए तो अगली खबर है, हीरो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को फ्री में घर ले जाने का मौका, एक बार चुकाने होंगे 2,999 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हीरो इलेक्ट्रॉनिक ने अपने ग्राहकों के लिए नई स्कीम की शुरुआत की है। दरअसल कंपनी ने हीरो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस तरह की स्कीम की शुरुआत की है और इस स्कीम की खास बात यह है कि हर 50 में से एक ग्राहक को मुफ्त में स्कूटर दिया जाएगा। इसके लिए आपको हीरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। अगर आप भी एक फ्री स्कूटर जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जाकर स्कूटर की बुकिंग करवानी पड़ेगी और इसके लिए आपको 2,999 रुपए यानी कि तकरीबन 3,000 रुपए की राशि देनी पड़ेगी। टोकन अमाउंट देने के बाद में आपका स्कूटर बुक हो जाएगा। अगर आप 50वें ग्राहक होते हैं तो आपको हीरो की ओर से स्कूटर फ्री में दिया जाएगा और इसकी अधिक जानकारी आपको हीरो मोटर कॉर्प की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जहां से आप स्कूटर की बुकिंग भी कर सकते हैं। चलिए तो अगली खबर है, डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों की 4166 सरकारी नौकरियां, इस लिंक से करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी की तलाश में है तो उनके लिए काफी अच्छी खबर आई है भारतीय डाक विभाग की ओर से। ये नौकरियां डाक विभाग की ओर से निकाली गई है, जो की विभिन्न सर्किल हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित डाकघरों के लिए है और इन सर्किल के लिए ग्रामीण डाक सेवकों के कुल 4166 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको डाक विभाग की वेबसाइट appost.in पर जाना होगा। चलिए तो बात करें सोने और चांदी के दाम की, तो खुशखबरी, 4 दिनों के बाद में चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए 10 ग्राम सोने के नए भाव। जी हाँ दोस्तों, चांदी की कीमतों में जारी तेजी का सिलसिला अब थम चुका है। घरेलू बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की दाम में 110 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। बात करें सोने के दाम की, तो प्रति 10 ग्राम के अनुसार सोने का भाव 47,664 रुपए पर पहुंच चुका है। तो वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद में चांदी का ताजा दाम 49,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, कौन सा होता है? इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे, उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।